हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम क्लास 10 के यूनिट 3 के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। समझिए कि यहाँ से पेपर में 100% क्वेश्चन का आना बनता है। 100% यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। आप लोग देखिए करना क्या है। आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए। बता रहे हैं कि पूरे क्वेश्चन यहीं से आएंगे आप लोगों के में, ठीक। जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब यहीं से आएंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 3 समीकरण बनते थे, A1/A2, B1/B2, C1/C2। अगर ये तीनों बराबर रहेंगे, ठीक है ना, अगर ये तीनों बराबर रहेंगे तो क्या रहता है, अनेक हल हो जाते हैं। अगर ये दोनों भर रहेंगे, बराबर नहीं रहेंगे, तो एक हल अद्वितीय हल रहेगा। अगर ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन चलेगा अपना, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है ना। वो वहाँ ऐसे लिख के देगा क्वेश्चन, A1x B1 प्लस B1x प्लस C1 बराबर 0 और A2x B2 y प्लस C2 बराबर 0। तो समीकरण को तुलना कीजिए। जब तुलना करने के लिए बोल देगा तो जब तीनों मान बराबर हैं तो आप लोग लिखेंगे इसका कोई हल, अनेक हल होंगे। क्या, अनेक हल होंगे। रेखा अगर पूछ ले कैसी होगी, तो रेखा संपाती होगी। अनेक हल मतलब रेखा के ऊपर रेखा ही रहती है, ठीक है ना। तो देखिए समीकरण से समझा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, जैसे दे दिया x प्लस 2y बराबर 3, 2x प्लस 3y बराबर 4, हमको ऐसे समीकरण देगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 है, ये 2 है, तुलना करने के करेंगे किससे, A1x प्लस B1y प्लस C = 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। हमको इनसे तुलना करना है। क्या करना है, इन समीकरणों को तुलना करना है। तो ये देखेंगे A1, पहले समीकरण को पहले से तुलना करेंगे, ठीक है ना। तो A1 का मान कितना आएगा, A1 बराबर 1, x के साथ अगर कोई मान नहीं है तो 1 छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है। B1 बराबर 2, C1 बराबर 3, तो A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर 4, ठीक है ना। ये चीज़ हमको दिया रहेगा, हम ऐसे तुलना करेंगे। अब ये देखते हैं कि A1/A2, A1/A2 बराबर कितना होगा, 1/2, 1/2। B1/B2 बराबर कितना होगा, 2/3। C1/C2 बराबर कितना होगा, 3/4। अब आप लोग देखिए यहाँ A1/A2 लिखा है। A1/A2 का मान कितना दिया है, 1/2। B1/B2 दिया है, B1/B2 का मान कितना दिया है, 2/3। C1/C2 लिखा है, तो C1/C2 का मान कितना दिया है, 3/4 दिया है। तो क्या A1 और B1 का मान सेम है, A1/A2 और B1/B2 का मान सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना भाई। यहाँ 1/2 है, यहाँ 2/3, तो मान तो सेम नहीं दिख रहे। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा क्या है, A1/A2 बराबर नहीं है मान B1/B2 के। मतलब A1/A2 का मान बराबर नहीं है B1/B2 के। क्या, B1/B2 के। तो क्या हो जाएगा, कैसा हल रहेगा, केवल एक हल होगा, एक हल होगा। इसी को वो लिख देता है अद्वितीय हल कभी कभी। क्या, अद्वितीय हल है, क्या है, अद्वितीय हल है।
अगर यही पूछेगा कौन सा हल है और रेखा कैसी है, तो प्रतिच्छेदक रेखा है। कैसी है? प्रतिच्छेदक रेखा है। कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदक रेखा है। ठीक है ना? कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदक रेखा है। ठीक है ना? तो आपसे यही पूछेगा कैसा है, संगत है, असंगत है, प्रतिच्छेदक है, तो आप लोग क्या बताएंगे? प्रतिच्छेदक रेखा। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं? ठीक है ना? आप देखेंगे कि तीनों का रेशियो अलग अलग है, तो क्या लिखेंगे? A1/A2 बराबर B1/B2। नहीं तो इसका एक हल होगा, प्रतिच्छेदक होगा। ग्राफिक्स में कैसे? कहीं ना कहीं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। जैसे एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, तो कहाँ? यहाँ दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदक। और संगत में कैसे होगा? कैसी रेखा होगी? संगत। समझिए, ये खाली पूछेगा तुलना करने में, ये तो पूछ सकता संगत है कि असंगत है, कितने हल हैं और कैसी रेखा, बस यही 3 चीज़ पूछेगा। तो क्या बताएंगे? अगर तीनों के मान अलग अलग आएंगे तो A1/A2 बराबर नहीं रहेगा रेशियो में B1/B2 के, दोनों का अनुपात अलग अलग। जैसे यहाँ देखेंगे 1/2 है, यहाँ 2/3 है, यहाँ 3/4, तो क्या है? अलग अलग है। तो केवल एक हल या अद्वितीय हल कैसी रेखा होगी? प्रतिच्छेदक रेखा होगी। तो बताए कैसे? एक रेखा, ये एक रेखा जहाँ मिलेगी उसको प्रतिच्छेदक रेखा समीकरण। अगर कहीं मिल गया तो 100% वो क्या रहेगा? संगत। अगर एक रेखा कहीं दूसरी रेखा से मिलेगी तो कैसा समीकरण होगा? संगत समीकरण होगा। कैसा होगा? संगत समीकरण होगा। ठीक है ना? कैसा समीकरण होगा? संगत समीकरण। तो समझ गए कैसा समीकरण रहता है? संगत समीकरण। जैसे दूसरा समीकरण देखते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन से पहले समझाता हूँ। क्वेश्चन लिख दिया x + y बराबर 5, 2x + 2y बराबर 10। ठीक है, समीकरण ए 1 हो गया, समीकरण ए 2 हो गया। तो हमको किससे तुलना करना है? हम बोले थे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करना है। किससे करना है? इससे तुलना करना है हमको। अब देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। वो पूछेगा कितने हल होंगे, कैसी रेखा होगी ग्राफिक्स में, और संगत है कि असंगत है। ठीक है ना? संगत है कि असंगत है, इसको समझिए। फिर एक बार और संगत असंगत बता देंगे। तो क्या पहले हम समीकरण A1 बराबर कितना है? 1। फिर A2 बराबर B1 बराबर कितना है? 1। C1 बराबर कितना है? 5। A2 बराबर कितना है? 2। B2 बराबर कितना है? 2। C2 बराबर कितना है? 10। तो हम क्या लिखेंगे रेशियो में? A1/A2। A1/A2 बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। B1/B2 बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। C1/C2 बराबर क्या आ जाएगा? 5/10। देखिए अभी 1 कट जाएगा, 5 1 5 दूनी, तो 1/2। अब ये देखेंगे 1/2। A1/A2 का रेशियो कितना आया है? 1/2। B1/B2 का रेशियो कितना आया है? 1/2। C1/C2 का रेशियो कितना आया है? 1/2। अब देखेंगे अब तीनों मान क्या आ गए हैं? बराबर आ गए हैं। A1/A2 का मान 1/2 आया, B1/B2 का मान भी 1/2 आया, C1/C2 का भी मान 1/2 आया। आप ये देख रहे हैं कि तीनों के मान क्या हैं? तीनों के रेशियो एक जैसे हैं, एक बराबर हैं। 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है ना? तीनों के मान एक बराबर हैं। तो हम क्या लिखेंगे? A1/A2 बराबर है B1/B2 के C1/C2 के। मतलब तीनों के मान क्या हैं? तीनों के मान क्या हैं? तीनों के मान इसके क्या हैं? बराबर हैं। क्या हैं? बराबर हैं। कैसे हैं? बराबर हैं। तो अगर हल के लिए पूछेगा तो कैसा हल होगा? तो अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। हल कितने होंगे? अनेक हल होंगे। रेखा कैसी होगी? ग्राफिक्स में रेखा कैसी होगी? संपाती होगी। कैसी होगी? संपाती होगी। अब संपाती रेखा कैसे? जैसे मान लीजिए एक रेखा ए हो गई। क्या? ए, एक रेखा ए हो गई। जस्ट इसी के ऊपर ये दूसरी रेखा कौन सी चली गई? बी। क्या? जस्ट इसी के ऊपर कौन सी रेखा चली गई? बी। तो ये कौन सी हो गई? देखिए कई जगह मिल रहा है, हर जगह वहीं तो मिल रहा है, उसी के ऊपर है। तो ये कैसी रेखा हो गई? संपाती रेखा। तो संगत कैसा रहेगा?
संगत हल रहेगा, असंगत नहीं रहेगा। कैसा रहेगा? संगत। हम क्या बोले हैं, जब रेखा एक दूसरे को टच करेगी कहीं ना कहीं उस कैसी हो जाएगा, कैसा हल हो जाएगा? संगत हल हो जाएगा। कैसा हल हो जाएगा? संगत हल हो जाएगा। बोले हैं ना, जब रेखा कहीं ना कहीं एक दूसरे को टच करेगी तो संगत हल रहेगा। अब देखिए इसके मान तीनों बराबर हैं तो अनेक हल। रेखा ग्राफिक्स में कैसी आएगी? संपाती आएगी तो कैसा रहेगा? संगत रहेगा। कैसा रहेगा? संगत रहेगा। ठीक है ना। तीसरा करते हैं, इससे 100% आएगा। आप लोग समझिए, ये क्वेश्चन तो 100% बनता है। बोल रहे हैं तो 100 आप 200% मान के चलिए। 100 के जगह में 200 मान के चलिए कि आना है, मतलब आना ही है। ठीक है ना। अब देखिए तीसरा क्या समीकरण होता है? तुलना तो वही करना है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तुलना तो इसी से करना है। क्या करना है? तुलना करना है। तुलना इसी से करना है। ठीक है ना। समीकरण कुछ भी दे सकता है, जैसे वो दे दिया 2x + 3y बराबर 7, ये 4x + 6y बराबर 10। ठीक है ना। अब हम तुलना करेंगे। क्या तुलना करेंगे? तो A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर 7, A2 बराबर 4, B2 बराबर 6, C2 बराबर 10। ठीक है ना। ये आ गया। तुलना करेंगे तो A1/A2 कितना? 2/4। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एक करने 2 दूनी, तो कितना आ गया? 1/2। तो B1/B2 3/6। देखिए ये भी कट जाएगा, 3 एक करने 3 दूनी 6, कितना आ गया? 1/2। लेकिन C1/C2 7/10 कट रहा, नहीं कट रहा ना। तो आप देखेंगे A1/A2 का मान कितना आया है? 1/2। B1/B2 का मान कितना आया है? 1/2। लेकिन C1/C2 का मान कितना आया है? 7/10। तो देखेंगे ये दो मान बराबर हैं, लेकिन ये वाला मान बराबर नहीं है। दो मान बराबर हैं, तीसरा वाला मान रेशियो बराबर नहीं है। देखिए A1/A2 का रेशियो 1/2 है, B1/B2 का रेशियो 1/2, लेकिन C1/C2 का रेशियो कितना दे दिया है? 7/10 दे दिया। तो यहाँ तो 1/2 1/2 ये दोनों बराबर हो गए, लेकिन ये भिन्न है, दोनों से अलग है। तो क्या लिखेंगे? A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। क्या? C1/C2 के बराबर नहीं, क्योंकि C1/C2 7/10 है। इनका मान 1/2 1/2 दोनों का मान बराबर है, इसलिए A1/A2 बराबर लिख दिए हैं B1/B2, कह के दोनों का मान 1/2 1/2 है, लेकिन C1 का 7/10 है। तो ये अलग बराबर नहीं है, इसलिए बराबर को काट दी। तो अब इसका क्या हल होगा? हल क्या तो पूछेगा तो कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा भाई, कोई हल नहीं होगा। ग्राफिक्स में कैसी रेखा रहेगी? ग्राफिक्स में कैसी रेखा रहेगी? समांतर रेखा रहेगी। कैसी रहेगी? कैसी रेखा रहेगी? समांतर। जैसे रेखा ये ए हो गई, दूसरी रेखा ये बी हो गई। देखेंगे इन दोनों के बीच की दूरी, क्या इन दोनों के बीच की दूरी बराबर रहती है, समांतर रहेगी। ये कहीं भी रेखाएं नहीं मिलेगी, मिलेंगी कहीं नहीं मिलेंगी ना। समांतर का मतलब होता है, जैसे रेल की पटरी आप लोग देखेंगे, रेल की पटरी देखें, एक पटरी ये होती है और दूसरी, जैसे एक पटरी ये बिछी है लोहे की, ठीक है ना, दूसरी ये बिछी है, तो देखेंगे दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है ना। तो कैसी होगी? समांतर होगी। अगर समांतर कहीं भी रेखा नहीं मिल रही तो कैसा होगा? असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। तो ये चीज़ भी देखिए, जानिए, अगर रेखा मिल रही है तो संगत, नहीं मिल रही है तो असंगत। रेखा मिल रही है तो संगत, नहीं मिल रही है तो असंगत। आप दिमाग में क्या धरेंगे? रेखा अगर कहीं ना कहीं टच करे, प्रतिच्छेदक रेखा है, संपाती रेखा है। प्रतिच्छेदक रेखा और संपाती है तो संगत है। समांतर में क्या दिमाग में एक रखिए, एक ही चीज़, एक ही ऐसा समीकरण आप लोगों को मिलेगा
जो संगत रहेगा, जिसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, रेखा समांतर होनी चाहिए। आप दिमाग में क्या धरेंगे, रेल की पटरी को। अगर रेल की पटरी के जैसा बन जाए, समांतर बन जाए, तो समझ जाइए कि वो संगत होगा, बाकी के सब संगत ही हैं। ठीक है ना, बाकी के सब संगत ही हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा प्रतिस्थापन और विलोपन से। ठीक है ना, प्रतिस्थापन और विलोपन से, तो आप लोगों को वहाँ दे भी सकता है कि बोल भी सकता है प्रतिस्थापन विधि से हल करिए या विलोपन विधि से हल करिए, या नहीं बोला तो बोल देगा रैखिक समीकरण को हल करिए, रैखिक समीकरण को हल करिए। वो ऐसे लिख देगा, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। अब देखिए यहाँ हम कहीं नहीं लिखा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, कुछ नहीं लिखा ना। आप इसमें अब जो चाहे वो विधि लगा सकते हैं। जैसे देगा x + y = 14, x - y = 4। ठीक है ना, ये दो समीकरण दे दिया, x + y = 14, x - y = 4। अब दो समीकरण आपको दे दिया है। ठीक है ना, अब आपसे यहीं से पूछेगा कि निम्न समीकरण को हल कीजिए, तो हम क्या बोले हैं, आप इसमें कोई भी, चाहे आप जब बोल दिया तो आप इसमें चाहे कोई भी, चाहे विलोपन विधि लगा दीजिए चाहे प्रतिस्थापन विधि। आप बोलेंगे मैं दोनों से बता देता हूँ। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि लगाना है तो क्या करेंगे, पहले एक समीकरण को हल करेंगे, या एक समीकरण उठाएंगे, उससे एक वैल्यू का मान निकालेंगे। जैसे हम समीकरण 2 से करते हैं, किससे, समीकरण 2 से एक वैल्यू का मान निकालेंगे, तो x - y बराबर क्या है, 4 है, तो हम x बराबर क्या निकाल देंगे, 4 + y बराबर y। तो ये समीकरण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमको बोले एक समीकरण से, अब कौन सी विधि कर रहे हैं हल, प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है ना, अब ये जो समीकरण 3 का मान आया है, 2 से लिए हैं, तो इसको किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे, 1 में। तो x का मान लिखना पड़ेगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कल भी बताए थे, अगर 2 से लिए हैं तो 1 में रखेंगे, 1 से लिए हैं तो 2 में रखेंगे। उसी का मान उसी समीकरण में मत रखिएगा। ठीक है ना, 1 से लेंगे तो 2 में रखेंगे, और 2 से लेंगे तो 1 में रखेंगे। हम 2 से लिए हैं तो किस में रख रहे हैं, 1 में रख रहे हैं। किस में रख रहे हैं, 1 में। तो 1 क्या है, x + y = 14। तो हम x का मान कितना निकाले हैं, 4 + y + y = 14। x की जगह हम क्या लिख दिए, 4 + y। x की जगह हम क्या लिखे हैं, 4 + y, ये y तो था ही, बराबर 14। तो 4 उस साइड जाएगा, y जोड़ेगा तो 2y, 2y बराबर क्या आएगा, 14 माइनस प्लस में है तो बराबर के साइड 4 प्रतिस्थापित हो गया। तो 2y बराबर कितना आ गया, 10। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10/2। कितना आ जाएगा, 10/2। 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10। तो y का मान क्या आ गया, 5। y का मान कितना आ गया, 5। y का मान कितना आ गया, 5। y का मान जब 5 आ गया तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है अपना, चलिए देख लेते हैं। x बराबर 4 + y है, क्या है। अब y का मान हमको कितना मिला है, यहाँ देखिए y के बराबर कितना है, 5। तो हम इस y की जगह में क्या रखेंगे, इस वाले 5 को। y के इस बराबर ही 5 है, मतलब y का मान ही 5 आया, y का उत्तर ही 5 आया, तो y की जगह में क्या रखेंगे, 5। तो 4 + 5, तो x बराबर क्या आ गया, 5 × 4 = 9। x का मान कितना आ गया, 9। कितना आ गया, x का मान आ गया 9। अब इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि बता दी, अब इसी सवाल को विलोपन विधि से बता रहे हैं। देखिए आप लोगों को दोनों विधि आनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ इधर जो पढ़ाए हैं तुलना करने वाला, इससे तो 100% आना ही आना है।
200% मान के चलिए सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन से आएगा, तो आपको दोनों एक ही सवाल को देखिए वहाँ लिख के ना दिया, अगर वो आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए वो दे देगा कि रैखिक समीकरण को हल करिए, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। अब रैखिक समीकरण सर लोग बताए ही नहीं हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। अब इसी सवाल को हम विलोपन विधि से बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। हमको विलोपन विधि में क्या बताए थे, आप लोगों को अगर ध्यान हो तो हम बोले थे एक वैल्यू को सेम करना पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे दोनों वैल्यू तो सेम है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे समीकरण, खाली क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जोड़ने पर, क्या कर रहे हैं, जोड़ने पर। हल करना है तो कैसे करेंगे भाई, जोड़ने पर। जोड़ेंगे क्या आएगा, ये जोड़ेगा तो 2x आ जाएगा भाई, ये प्लस माइनस जुड़ेगा तो माइनस ही रहेगा, तो ये कट जाएगा। ये जुड़ेगा कितना आ जाएगा, 14 4 18 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 18/2, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, 9। x का मान कितना आ जाएगा, 9। x का मान कितना आ जाएगा, 9, ठीक है ना। अब इस x का मान समीकरण आप किसी में रख दीजिए, चाहे पहले में रख दीजिए चाहे दूसरे में रख दीजिए। विलोपन विधि में कोई रूल नहीं है, चाहे आप पहले में रखिए चाहे दूसरे में। जैसे हम दूसरे पहले में रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं, पहले में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखे क्या आ जाएगा, समीकरण 1 क्या है, x + y = 14। इसको लिख लिया करिए, क्या हो जाएगा, इससे मानता चलेगा कि समीकरण 1 यही था। तो x की जगह में 9 लिखेंगे, 9 + y = 14। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 14। ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 14 में 9 गए 5। तो यहाँ देखिए y का मान कितना आ गया, 14। देखिए ये तो हर भी हो गया भाई, इसमें मान गया था पहले से बराबर दिए थे, इसलिए ये फास्ट हो गया। अगर मान अलग अलग होते तो पहले हम क्या करते हैं, मान को इक्वल करते हैं। एक समीकरण 2 वेरिएबल दिए हैं x y, तो चाहे x के मान को बराबर करें चाहे y के मान को बराबर करें, ठीक है ना। तो इसमें तो दोनों दिए थे इसलिए तो फास्ट हो गया। अगर ना दिया होता तो पहले हम बराबर करते उसके बाद हल करते, ठीक है ना। एक क्वेश्चन विलोपन विधि से और देख लेते हैं, प्रतिस्थापन का तो वही इसी को पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। विलोपन का एक और देख लेते हैं, चलिए ठीक ना। एक सवाल और देख लेते हैं विलोपन विधि से। जैसे समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 4y है, यहाँ 2y है। तो हम जैसे इस बार क्या करते हैं, x के मान को बराबर कर देते हैं। तो x के मान के बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसको 3 भी बनाना पड़ेगा, इसको 2 बनाना पड़ेगा। चाहे एक ही, दोनों को एक जैसे बनाना। तो इन दोनों का एलसीएम 6 है। यह तो एक करिए कि ऊपर वाले के साथ 2 का गुणा कर दीजिए और नीचे वाले के साथ 3 का गुणा करिए। भाई हमको दोनों को बराबर करना, अगर 2 का करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 का करेंगे तो 6 हो जाएगा। भाई 6 बनाना है तो दोनों को 6 बना देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 6x + 2 4 दूनी 8y = 10 दूनी 20। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x - 3 दूनी 6y = 3 दूनी 6 आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, देखो जोड़ेंगे या घटाएंगे। अगर जोड़ देंगे तो x का मान जुड़ जाएगा, ये घटेगा तो 0 नहीं बनेंगे। हम घटाएं क्या जिसका मान बराबर करते हैं उसको 0 करने के लिए बराबर करते हैं। काहे के लिए करते हैं बराबर, मेन 0 करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण को घटाने पर क्या करेंगे, लिख दिया करिए, क्या करने पर, घटाने पर। घटाएंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये तो गया भाई, प्लस माइनस 6 में 6 जाएगा तो 0 ही आएगा। अब क्या, 8 6 14 कितना हो गया, 8 6 14 y बराबर, इसको करेंगे 10 और 20 में 6 जाएगा तो कितना आएगा, 14 ही आएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 14/14। 14 से 14 कट गया तो कितना आ गया, 1। तो y का मान कितना आ गया, 1। देखिए जितने बता रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, पेपर में यही आएगा। तो y का मान कितना आ गया,
1 आ गया, ठीक है ना, 1 आ गया। अब इस y का मान आप समीकरण 1 में धरिए चाहे 2 में धरिए, हम लिख देते हैं y का मान समीकरण आप चाहे 1 में धरिए, आपका मान है 1 में तो 1 में धर दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर आपका मान 1 में है तो 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए, क्या आ जाएगा, समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10, इतना ही है ना। तो आप क्या करेंगे, हमको y का मान पता चल गया, तो 3x बराबर 4, y की जगह में क्या लिखेंगे 1 बराबर 10, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, 4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, भाई प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 3x बराबर कितना आ गया 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6/3, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 2, तो x बराबर कितना आ गया 2, तो x का मान कितना आ गया 2, ठीक है ना। आप जितना अभी पढ़ाए हैं बस इतना पढ़ के जाइए, 3 यूनिट, तीसरी यूनिट से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप लोगों से पूरा क्वेश्चन बनेगा धड़ल्ले के साथ, आप लोग वार्षिक पेपर में धड़ल्ले के साथ क्वेश्चन करके आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप लोग इसी को पढ़ के जाइए बढ़िया तरीके से, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।